नेहा नहीं, अदिति। चैतन्य की कमजोर नस अदिति। इंद्रजीत ना तो अपने दुश्मनों को माफ करता है और ना ही बर्दाश्त करता है। इंद्रजीत सिर्फ अपने दुश्मनों से जीतता है, क्योंकि जीतना इंद्रजीत की आदत है। और इसीलिए मेरा नाम है इंद्रजीत। कहाँ चली गई नेहा? जाने मन, तुम्हें मैं यहां इसलिए लाया हूं ताकि तुम चैतन्य की ऐसी हालत कर दो, ऐसी हालत कर दो कि ना तो वो जी सके और ना ही वो मर सके। हाँ इंद्रजीत, यू आर सो राइट। बेचारा चैतन्य, अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो उसका सुख, चैन, हर खुशी छीन चुकी होगी। कहाँ चली गई नेहा? देखो नेहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उस चैतन्य को इतना पागल बना दो, इतना पागल बना दो कि वो दीवानों की तरह बस अदिति 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 कहता रहे। उसकी हालत पागलों से बदतर कर दो तुम, और उसके बाद उस पागल को इस घर से धक्के मारकर मैं निकालूंगा बाहर। और तब इंद्रजीत को सुकून मिलेगा। इस वक्त छत का दरवाजा खुला, कहीं वो छत पर तो नहीं है? इंद्रजीत, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि नेहा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। You are a sweetheart, baby. Come on. नेहा! अदिति, रुक जाओ! अदिति! अदिति! क्या करने जा रही थी? हाँ? छोड़ दीजिए मुझे! अदिति, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? छोड़िए, मैं जीना नहीं चाहती, मर जाना चाहती हूँ, छोड़िए। मेरी बात सुनो। अदिति, नेहा, क्या बचपना है ये? आप इसे बचपना कहिए या पागलपन, मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जिसके लिए मौत के मुंह से भी लौट आई,
आज उसी के लिए फिर से मौत को गले लगाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। यही ठीक है। अभी बताइए मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जिसे मैं अपनी जिंदगी मानती हूँ वो तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्या करूं मैं? जी कर किसके लिए जीऊं? मैं किसके लिए जीऊं? बस अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है। यही ठीक है माँ जी। शायद मैं अपनी जान दे दूं तभी चैतन्य को विश्वास होगा कि मैं ही उसकी अदिति हूँ। और शायद उसे एहसास हो कि उसने मुझे ना पहचान कर एक बार फिर खो दिया। इसलिए मैं मर जाना चाहती हूँ। मर जाना चाहती हूँ। तुम चलो नीचे, आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ जी। नेहा, इतनी चालाकी, हाँ? यानी कि आप जगह बताएं। ये बता देंगे। फ्रेश होकर आती हूँ। अनु, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई, चाय तो पी के जाओ। मेरे भुलक्कड़ पतिदेव, आप शायद भूल गए हैं आज क्या है? ओ, करवा चौथ। हाँ। अच्छा, ओके। अनु, दिस इज नॉट फेयर। प्यार में सब जायज है। घर नहीं जाना है क्या? और वैसे भी वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो चुकी है, मुझे तैयार होना है। अनु, मैं सोच रहा था कि घर जाने की क्या जरूरत है। देखो ना, करवा चौथ के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत होती है, एक चांद और एक पति। चांद तो यहाँ भी निकलेगा और पति देव तुम्हारे साथ ही हैं। हाँ, चांद तो शाम को निकल ही आएगा और आप भी यहीं पर हैं। पर माँ तो नहीं है ना? माँ से मुझे शगुन लेना है, पूजा करनी है, उसके लिए तो घर जाना ही पड़ेगा। अनु, माँ ने उस धोखेबाज लड़की को घर से भेजा होगा या नहीं? अरे डॉक्टर साहब, आप सब खैरियत तो है? हाँ, वो आपकी गेस्ट नेहा की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए मुझे बुलाया था। नेहा की? अच्छा, मैं चलता हूँ। वो अभी तक यही है? गॉड, आई एम श्योर उसने यहाँ रुकने के लिए ये बीमारी का बहाना बनाया होगा।
नेहा, माँ क्या हो गया नेहा को? इसकी तबीयत बहुत खराब है अनुपमा। बहुत तेज बुखार है और कमजोरी भी उतनी ही है। कल तो बेहोश हो गई थी। नेहा ये क्या हालत बना ली है अपनी? अनुपमा, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है तुम कितनी ठीक हो। तुम अपना ध्यान भी नहीं रख सकती। अनुपमा, जिंदगी से ही मन उठ गया है मेरा तो। जिनके लिए जीना चाहती हूँ वही मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। जीने का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना। मासा, ये लीजिए जूस। इसे ये जूस पिला दो। इसने कल से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। नहीं नहीं अनुपमा, प्लीज प्लीज, मुझे कुछ नहीं खाना और ना ही कुछ पीना है, प्लीज। आज आज करवा चौथ है और आज के दिन हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती है। वो व्रत मैंने भी रखा है। मर जाऊंगी पर मैं ये व्रत नहीं तोड़ूंगी। नेहा, एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसके ऊपर से ये व्रत की जिद। मैंने कहा ना अनुपमा, मैं मर जाऊंगी पर मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी, प्लीज। चैतन्य, बेटे मैं सोच रही थी कि क्या ये मुमकिन नहीं। मेरा मतलब है, हो सकता है कि यही लड़की हमारी अदिति। माँ की मैं कितनी बार कहूं कि ये अदिति नहीं है। मैं उसकी सांसों तक को पहचानता हूं और ये सिर्फ उसकी हमशक्ल है। माँ, मैंने अदिति से दिल से प्यार किया था और जहां दिल के रिश्ते होते हैं वहां शक्लें मायने नहीं रखती। और मेरा दिल सिर्फ एक बात कहता है कि ये अदिति नहीं है। लेकिन बेटे, माँ प्लीज और कुछ मत कहिए। मुझे इसका यहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक घुटन सी होती। प्लीज कुछ भी करके इसको यहां से निकाल दीजिए। और हाँ माँ, आज करवा चौथ है। अनु ने मेरे लिए व्रत रखा है और मैं उसके सिवा किसी और को नहीं देखना चाहता। मैं अनु को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं। आप उस धोखेबाज लड़की से कह दीजिए कि गलती से भी आज मेरे सामने ना आए। आज के दिन ना तो मैं अपना मूड खराब करना चाहता हूं और ना तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे परेशान देखकर अनु परेशान हो।
भाई साहब। जब से बाहर से एक रात घूम के क्या आई है, बहुत ज्यादा ही खुश रहने लगी। उस मनहूस के साथ ऐसा हुआ क्या है जो ये इतनी खुश नजर आ रही है? कुछ तो करना ही पड़ेगा उसकी मुस्कुराहट को। रहने दो अनुपमा, अपने मनहूस हाथों से हमारे सुहाग की थाली से दूर ही रहो, क्योंकि हम नहीं चाहते अनुपमा कि ऐसे शुभ मौके पर तुम्हारी वजह से कोई भी अपशकुन हो। ये इंद्रजीत नेहा के कमरे की तरफ क्यों जा रहा है? चैतन्य, मुझे जाना है। I don't believe this. हो तुम मेरे साथ लेकिन ध्यान कहीं और है। You are fantastic, Neha. You're just too good. माँ के चेहरे से ये साफ लगने लगा है कि उन्हें तुम्हारे अदिति होने पर विश्वास होने लगा है। आप तो बस ये देखिए कि आगे आगे अब क्या होता है। माँ को तो विश्वास हो ही गया, अब बेटी को भी यकीन हो ही, यकीन दिलवा ही देंगे हम। चैतन्य, मुस्कुराते हुए एक बार I love you कह तो लाइफ बच जाएगी। मुझे जाना है। बस एक बार पूरी तरह से चैतन्य को यकीन हो जाने दो कि तुम ही उसकी अदिति हो, फिर तुम उसकी जिंदगी को ऐसा बर्बाद करना कि वो तड़प कर रह जाए। और जहां तक अनुपमा की बात है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन आप पहले एक किस देंगी। What mom? बस इसी तरह से समझदारी से काम करती रहो, फिर तुम देखना, जो तुम चाहती हो, जो तुमने सोचा है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें मैं दूंगा। पद्मिनी, आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? आप इस तरह मेरे कमरे में हैं और Oh yeah.
Don't. Kid. Come on, Neha.
तेरी इजाजत तो मेरा दिल बता दूं, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। मैं सितारों से मेरी जानूं, तेरी मांग जगमगा दूं, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। हो अगर तेरी इजाजत तो मेरा दिल बता दूं।
कर दिया अनुपमा जो तुम मुझे पागल कह रही हो? तुम चैतन्य को देखकर अपना व्रत तोड़ रही हो। तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति और चांद को देखकर ही तो तोड़ती है। वही तो मैं कह रही हूँ। चैतन्य मेरे पति हैं। मेरे पति हैं। मेरे पति हैं। नेहा, नेहा नहीं, अदिति, अदिति, अदिति। चैतन्य की पहली पत्नी अदिति। अदिति, हाँ, अदिति। उफ़ो अनुपमा, अदिति अदिति अदिति, ये तुमने क्या लगा रखा है? कोई अदिति नहीं है। ये अदिति को लेकर आ गया। अनुपमा, अनुपमा। चैतन्य, ये क्या कह रही है? क्या ये सच है? बोलो ना। बोलो चैतन्य, क्या ये सच है? आदिति, मेरी पहली पत्नी। बस, बस। अनु, अनु मेरी पूरी बात तो सुनो। अनु, अनु। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। बेचारा चैतन्य। और बेचारी अनुपमा। अनु, अनु, अनु दरवाजा खोलो प्लीज। अनु, अनु प्लीज दरवाजा खोलो।
अनु दरवाजा खोलो। अनु ऐसा मत करो। देखा, अनुपमा और चैतन्य के बीच बंद दरवाजे की दूरियां आ गई हैं। मैंने सही वक्त पर सही कदम उठाकर दोनों को इतना दर्द दिया है कि बेचारे जिंदगी भर रोएंगे। नेहा, ये तो बस एक शुरुआत है। आज अनुपमा चैतन्य से दूर हो गई है, छिन गई है उससे। धीरे धीरे मैं चैतन्य की सारी खुशियां उससे छीन लूंगा, सब कुछ छीन लूंगा। बेचारी अनुपमा, एक ही पल में उसे इतने गहरे जख्म मिले कि इस वक्त तो बेचारी दर्द के मारे तड़प रही होगी, लेकिन हम उसका दर्द कम नहीं होने देंगे। उसके गहरे जख्मों पर अपनी बातों का ऐसा नमक छिड़केंगे, ऐसा नमक छिड़केंगे कि जान ही निकल जाएगी उसकी। अनु दरवाजा खोलो। अनु दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने आपसे कहा था उस धोखेबाज लड़की को इस घर से निकाल दीजिए, भेज दीजिए उसे यहाँ से। लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। अब देखा उसने क्या किया। मेरे और अनु के बीच शक की दीवार खड़ी कर दी। बेटे, वो लड़की धोखेबाज नहीं है, वो सचमुच तेरी अदिति है। क्या आप कह रही? हाँ बेटे, मुझे तो पूरा यकीन हो गया है, वो सचमुच तेरी अदिति है। माँ, आज जो इस लड़की ने हरकत की है ना, अदिति वो कभी नहीं कर सकती। वो दूसरों को खुशियां देना जानती थी, उनकी खुशियां छीनना नहीं जानती थी। आज जो इस लड़की ने हरकत की है, उसके बाद मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि यह अदिति नहीं है। नहीं बेटे, आज जो उसने किया उसकी वजह से मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो तेरी अदिति ही है। चैतन्य, वो तेरी अदिति है बेटे। अनु, प्लीज दरवाजा खोलो। अनु, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। अनु, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अनु, अनु प्लीज दरवाजा खोलो। अनु, अनुपमा, अनुपमा प्लीज दरवाजा खोलो। अनुपमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनुपमा प्लीज, तुम मुझे एक मौका तो दो अपनी बात कहने का। दरवाजा खोलो अनुपमा प्लीज।
तुमसे बात करनी है। प्लीज प्लीज ना मत करना। अनु प्लीज इस धोखेबाज लड़के की कोई बात मत सुनो। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अनु 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 अनुपमा, अनुपमा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। प्लीज ना मत करना, प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। प्लीज अनुपमा, अनुपमा। प्लीज ना मत करना, प्लीज मेरी पूरी बात सुन लेना। प्लीज अनुपमा, अनुपमा। कहीं कहीं खो गए हैं वो। मैं तो यहाँ पर अजनबी हूँ, अनजान हूँ मैं, उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। पता नहीं कहाँ खो गए हैं। कभी मेरे और मेरे पति की दुनिया भी ऐसे ही खुशगवार हुआ करती थी। मेरे पास भी ऐसी एक तस्वीर है जिसमें मैं अपने पति के प्यार के रंग में डूबी हुई मुस्कुरा रही हूँ। और मेरे पति वो ऐसे ही दूल्हे के जोड़े में सजे हुए हैं। तुम्हारे पास इतना भी वक्त है कि तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते? नहीं तो बताओ, मैं चाय पीना छोड़ देता हूँ। क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पर तो कितना विश्वास किया था ना मैंने, फिर भी तुमने मुझे अंधेरे में रखा। क्यों? नहीं अनुपमा, प्लीज। मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती थी। मेरा इरादा वो नहीं था, मेरा विश्वास करो प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें मुझसे पता चले। अरे मैं तो चाहती थी कि चैतन्य खुद तुम्हें सच्चाई के बारे में बता दे, तुम्हें बता दे कि मैं कौन हूँ, बता दे कि मैं अदिति हूँ, चैतन्य की पहली पत्नी जो उसकी जिंदगी में फिर से लौट आई है। मेरा विश्वास करो प्लीज। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुम्हें मुझसे पता चले। अरे मैं तो चाहती थी कि चैतन्य खुद तुम्हें सच्चाई के बारे में बता दे, तुम्हें बता दे कि मैं कौन हूँ, बता दे कि मैं अदिति हूँ, चैतन्य की पहली पत्नी जो उसकी जिंदगी में फिर से लौट आई है। और मेरा यकीन करो, मैंने एक बार नहीं बार बार चैतन्य से कहा, कितनी बार उसे मैंने मौके दिए कि तुम्हें वो सारी सच्चाई बता दे, पर मैं नहीं जानती कि वो क्यों चुप रहा। उसने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। जब चैतन्य ने
तुमने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी तो मजबूरन मुझे चुप्पी तोड़नी पड़ी अनुपमा। अब चैतन्य की इस चुप्पी का जवाब तो तुम्हें चैतन्य ही दे सकते हैं, पर तुम मेरी हालत समझो अनुपमा। चैतन्य ही मेरे लिए सब कुछ है। एक पल के लिए तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो अनुपमा। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती अनुपमा? हाँ मेरी जान। अनुपमा एक मजबूर पत्नी और कर भी क्या सकती थी? अनुपमा, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन इस उलझे हुए रिश्तों की कहानी का कोई अंत होना ही है ना अनुपमा? अनुपमा, अब मेरी, चैतन्य की और तुम्हारी तुम जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा अनुपमा।